ना झुकने दिया है तिरंगे को, ना युद्ध कभी हम हारे हैं। है भारत माता तेरे वीरों ने दुश्मन को चुन चुन के मारे हैं। जय हिंद, नमस्कार साथियों, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। दोस्तों, आर्मी अग्निवीर का नोटिफिकेशन आ चुका है और मैंने आपसे कहा था कि जैसे नोटिफिकेशन डलेगा 2024 के जितने ओरिजिनल पेपर हैं मैं आपको यूट्यूब आर्मी क्लर्क वाले चैनल पर करा दूंगा। यदि आपने दोस्तों उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये दोस्तों आप देख सकते हैं 22 अप्रैल 2024 के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड शिफ्ट का ओरिजिनल पेपर मैं लेकर आया हूँ। तो देखिए, गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? गुजरात का। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। जवाहर नहर योजना की शुरुआत कब हुई? 1989 में हुई। अमेरिका के उस समय पूछा था, 2024 में आया हुआ है भाई। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति उस समय ऑप्शन में था भाई जो बिडेन, लेकिन इस समय ट्रंप बन गए हैं। भारत, तो यहाँ पे आपको जो बिटेन आप अपने कॉपी में दोस्तों नोट कीजिएगा ना, तो जो बिटेन मत नोट कीजिएगा, आप यहाँ पे ट्रंप नोट कीजिएगा। ठीक है साथियों, आपको जो क्वेश्चंस नहीं आएगा साथियों तो आप अपने कॉपी पेन लेके उस आप बैठिए और तुरंत उतार लीजिए साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, पूछा भी था और वर्तमान में भी धर्मेंद्र प्रधान ही है। वर्तमान प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं वो कौन से नंबर के हैं? तो 15वें नंबर के हैं। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी, जो कि मध्य प्रदेश में है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? उसमें पूछा था तो अरविंद पनगड़िया ऑप्शन में था। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया। दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई? तो साबरमती आश्रम अहमदाबाद से। दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई? साबरमती आश्रम अहमदाबाद। 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडा कहाँ फहराया था? तो लाल किले पर। 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडा कहाँ फहराया? तो लाल किले पर। अयोध्या श्री राम मंदिर का उद्घाटन कब हुआ? तो 22 जनवरी 2024 को साथियों। अयोध्या मंदिर का उद्घाटन कब हुआ था? तो 22 जनवरी 2024 को, जो कि मोदी जी ने किया था। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो याद रखना साथियों, 12 से 35 में दे रखा है। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 12 से 35। यदि आपको भाग पूछे तो भाग 3 में है। IPL 2023 का महंगा खिलाड़ी पूछा था साथियों, तो सेम करन ऑप्शन में था। IPL 2023 का सबसे महंगा खिलाड़ी तो सेम करन था। शिकागो किस झील के पास है? तो मिशिगन झील। शिकागो किस झील के पास है? मिशिगन झील। यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है साथियों। यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। यदि आपको यूएनओ की स्थापना पूछे तो 24 अक्टूबर 1945। ये वाला पूछा था, ये वाला मैं दोस्तों लिखा हूँ आपके लिए। यूएनओ का हेडक्वार्टर पूछा था, कहाँ है? न्यूयॉर्क में। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को थी, इसकी स्थापना हुई थी। चलिए अब देखिए, मालाबार युद्धाभ्यास किसके बीच होता है? तो साथियों ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पर जापान था, लेकिन मैं आप यहाँ पर तीनों ही लिख दिया हूँ। तो मालाबार युद्ध भारत, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। द्रोणाचार्य अवार्ड, लेकिन इसमें से आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, लेकिन मैं यहाँ पे तीनों लिख दिया हूँ, आप तीनों याद कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन में जो भी मिले उस पर आप टिक लगा दीजिएगा। द्रोणाचार्य अवार्ड किसे दिया जाता है साथियों? तो खेल के कोच को दिया जाता था। ये भाई हर बार पूछता है ससुरा। थल सेना दिवस पूछा था और इस बार भी पूछा था। इस बार भी किसी न किसी शिफ्ट में आपको देखने को पक्का मिलेगा साथियों, और कई बार ये आया हुआ है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। ठीक है, यदि आपसे सन पूछे तो थल सेना दिवस 15 जनवरी 1895 में इसकी स्थापना हुई थी। वायुसेना की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो 8 अक्टूबर 1932 को भी थी। नौसेना की स्थापना कब हुई थी? यदि आपसे पूछे तो 26 जनवरी सन 1950 को इसकी स्थापना हुई थी साथियों। ठीक है, लेकिन आपको ये कंफ्यूज कर रहा होगा कि तब 4 दिसंबर क्यों लिखा है साथियों। तो एक बार युद्ध हुआ था ना, तो 4 दिसंबर को नौसेना ने अच्छी भूमिका निभाई थी, इसलिए 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। लेकिन आपसे स्थापना पूछे तो 26 जनवरी 1950 को ही बतानी है। भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी तो जामनगर गुजरात। कोप 28 कहाँ का है? तो संयुक्त अरब अमीरात UAE। वर्तमान में सहकारिता मंत्री पूछा था साथियों, अमित शाह। सहकारिता और गृह मंत्री दोनों अमित शाह ही हैं, बहुत ही मोस्ट है भाई। वर्तमान में सहकारिता मंत्री अमित शाह। G20 2023 कहाँ हुआ? दिल्ली, जिसमें 101 देश थे। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी इस समय भी हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी। अब आते हैं साथियों GS में। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी मैसेस्टर जबड़े की। पानी में घुलनशील विटामिन तो BC। इसका ट्रिक भी मैंने लिख रखा है कि बिसलेरी BC, पानी में घुलनशील विटामिन BC।
सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, सबसे हल्की धातु लिथियम। ये वाला पूछा था साथियों, सबसे हल्का तत्व पूछा था हाइड्रोजन, ये वाला मैंने अपने से लिख रखा है। सबसे हल्का तत्व पूछा था हाइड्रोजन, सबसे हल्का धातु मैंने लिख रखा है जो कि लिथियम है। मायोपिया रोग का निवारण अवतल लेंस। मायोपिया का मतलब होता है साथियों निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं साथियों। अगला देखिए, पेड़ के नीचे की ओर वृद्धि करने वाला भाग जड़। ओजोन छिद्र की खोज किसने की थी? जे फार्मैन ने। डीपीटी का टीका डिप्थीरिया, टिटनस, पिट्यूसिस में दिया जाता है, लेकिन इसमें से एक ही था साथियों, मैंने तीनों ही लिख रखा है। डीपीटी का टीका किसमें दिया जाता है? या तो डिप्थीरिया, या तो टिटनस, या तो पिट्यूसिस। मेंडलीफ आवर्त सारणी का आधार क्या है? तो भाई परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। बर्तनों की लिखावट में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है HNO3। वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होता है साथियों? बार। नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। मगरमच्छ किस वर्ग में आता है साथियों? तो सरीसृप, सड़क के चलता है मगरमच्छ, ठीक है, जो कि रेप्टिलिया बोल सकते हो। वृक्क की संरचनात्मक इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन। वृक्क का मतलब होता है साठनिक किडनी, वृक्क को गुर्दा भी बोला जाता है। तो वृक्क की संरचनात्मक इकाई क्या है साथियों? नेफ्रॉन वृक्काणु। वाहनों की गति मापते हैं तो स्पीडोमीटर में। मछली सांस लेती है साथियों, ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट हो जाता है, इस बार भी फंसेगा। मछली किससे सांस लेती है? तो गलफड़े, गिल्स, क्लोम। लेकिन यदि आपको मछली का उत्सर्जी अंग पूछे तो आपको वृक्क लगा के आनी है। मछली सांस किससे लेती है? गलफड़े, गिल्स, क्लोम। मछली का उत्सर्जी अंग वृक्क। कैल्शियम ऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है साथियों? क्विकलाइन। क्विकलाइन साथियों, इस बिना बूझा चूना। क्या इसका सूत्र होता है? CaO। कैल्शियम ऑक्साइड का सामान्य नाम पूछा था क्विकलाइन, इसको बिना बूझा चूना भी बोलते हैं। इसका आपसे सूत्र पूछे तो आपको CaO कर देनी है। अगला देखिए, हाँ ठीक है साथियों, ठीक है साथियों, इतना ही मतलब 24 तारीख को आपको पूछा था, ठीक है साथियों। नहीं 22 अप्रैल 2024 में इतना ही क्वेश्चन आया था साथियों। प्लीज़ साथियों, आप सब जो क्वेश्चन आपको नहीं आए उसको आप नोट कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और कल आने से पहले इसको याद करके आइएगा। जय हिंद, जय भारत।